करीब करीब 5 लाख लोगों की कमी आ रही है। यहाँ आना है तो मास्टर्स, पीएचडी। यहाँ पे लोग खाना नहीं खाते, यहाँ पे लोग ब्रांड खाते हैं। 2023 में 1,30,000 स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया है। जब आदमी यहाँ पे आ जाता है ना तो उसके लिए और भी आसान हो जाता है, नौकर से मालिक बनता है। वेलकम बैक टू बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के, आप लोग देख सकते हो। मेरे को पूरा स्लिप बनाना पड़ा, एक एक कमेंट को लिखना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है आप लोगों के क्वेश्चंस की कि बार बार वही चीज़ मेरे को पूछी जा रही है। सोचा कि उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को किया जा रहा है कि सर मैं एज अ स्टूडेंट आना चाहता हूँ, मैं 18 साल का हूँ, 11th जो है मुझे अमेरिका में करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो उसका आज मैं आंसर दूंगा आपको। स्टूडेंट यहाँ पे कैसे आ सकता है, कौन कौन से कोर्सेज जो है आपको प्रॉफिटेबल रहेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बात करूंगा मैं, कि ऐसे नहीं कि कोई भी कोर्स आगे आ जाने का। उसके बाद मेरे को एक भाई ने पूछा कि सर ट्रकिंग इंडस्ट्री में जिसको घुसना है तो क्या उसके पास अपना ट्रक होना चाहिए या फिर ड्राइवर भी बन सकता है? तो इसका भी आज मैं आपको आंसर देता हूँ। एक भाई पूछ रहा है कि सर मेरे पास 8 साल का हार्डवेयर रिटेल सेल्स का जो बिज़नेस होता है उसमें एक्सपीरियंस है मेरे को, तो क्या अमेरिका में अगर वही एक्सपीरियंस में यहाँ पे मतलब चीज़ें बेचनी है, मुझे हार्डवेयर की चीज़ें बेचनी है, तो क्या बिज़नेस चलेगा? बिल्कुल चलेगा यार, करते हैं बात इसकी। और एक भाई पूछ रहा है कि सर क्या अमेरिका में मैकेनिक जो होता है क्या उसकी डिमांड है? ये सभी क्वेश्चंस के आज आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलो फिर आ जाओ। 2023 में यूएसए ने करीब करीब 1,30,000 स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया है। वो क्यों दिया है? आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ क्यों है? 14% ज़्यादा है पिछले सालों से। अगर हम 2023 की बात करें तो 1,30,000 यूएसए ने स्टूडेंट को वीज़ा दिया है। और आज मैं आपको बताऊंगा एज़ पर यूएसए ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स कि यहाँ पे किन लोगों की ज़रूरत है, किन पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, किन वर्कर्स की ज़रूरत है, कौन कौन सा ट्रेड वर्क है। सबसे पहले जाते हैं, अगर जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो पहले तो मैं उनको बताऊंगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आके मैं जो है 11th कर लूँ, 12th कर लूँ या बैचलर डिग्री कर लूँ। बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता मैं आपको। अगर यहाँ आना है तो मास्टर्स, पीएचडी, हायर डिग्रीज होती है ना, उनमें आओ, क्योंकि उनकी कॉस्ट भी कम होती है और आप फटाफट जो है कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो और 1-2 साल में आप निपटा लोगे। लेकिन अगर वहीं बात करूँ मैं, जैसे कुछ लोग, एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया कि सर 18 साल का हूँ मैं, 11th मुझे करनी है यहाँ पे। भाई 11th 12th बैचलर्स डिग्री इंडिया, पाकिस्तान या जिस भी कंट्री में आप हो वहीं पे करके आओ, वहाँ पे सस्ती पड़ेगी आपको। ईजिली जो है आप वो निपटा सकते हो अपनी कॉस्ट। यहाँ पे अगर वो बैचलर्स डिग्री या फिर आपको स्कूलिंग जो भी करना है बहुत महंगी है, खाना तक नहीं पूरा होता है भाई बच्चों का। तो इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है कि यार यहाँ जाके कर लूँगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। अगर आपको करना है स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई, तो मास्टर्स या पीएचडी या इन सब जो फील्ड है जो कि हायर एजुकेशन में आती है उसमें आप अप्लाई करो। नीचे वाले पोस्ट में मैं बोलूँगा भाई मत करना, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। मैं आपको डरा नहीं रहा, पर ये रियलिटी बता रहा हूँ कि जितने बच्चे बैचलर्स करने आते हैं यहाँ पे, बस हो जाती है यार, खाना नहीं पूरा होता, कॉलेज की फ़ीस भी करनी है, रेंट भी भरना है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप जो है ना, एक आपके अंदर वो बोल सकता हूँ कि कुछ बच्चे इसको फेस नहीं कर पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है भाई। अगर आपको यहाँ पे आप पैसा कमा रहे हो ना, तो पैसा लगता भी उतना ही है। अब बात करता हूँ कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप यहाँ पे आ सकते हो, जिनकी डिमांड है। सबसे पहला बिजनेस मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है यार। हमारे इंडिया में न्यूट्री कुलचा और यहाँ का मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, अगर दोनों को टेस्ट करोगे ना आप, तो न्यूट्री कुलचा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैकडॉनल्ड्स ज़्यादा लोगों को पता है, मैकडॉनल्ड्स एक ब्रांड है, तो वो बिज़नेस है, ठीक है। यहाँ पे लोग खाना नहीं खाते, यहाँ पे लोग ब्रांड खाते हैं। तो कोई भी बिज़नेस अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे आप बिज़नेस से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो। ईज़िली आपको जो है वीज़ा भी मिल जाता है और यहाँ पे आप आके सेट भी हो जाते हो। तो ये है सबसे पहला, और ये मैं वो कोर्सेज बता रहा हूँ जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे कम है। अगर हम एवरेज यूएसए की बात करें ना, 5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब कोई बच्चा अगर डिग्री करके निकलता है तो 5% जो बच्चे हैं उनको जॉब नहीं भी मिलती। वैसे में एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5%। और ये वो कोर्सेज मैं आज आपको बता रहा हूँ जिनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% से कम है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 100 बच्चा है तो 5 बच्चे को हो सकता है जॉब ना मिले, लेकिन 95 को पक्की है।
तो ये वो सारे कोर्सेज़ हैं। ऐसा मत करना कि कोई भी फालतू कोर्स उठा के लेके आ जाना, जैसे कुछ लोग सोशियोलॉजी करते हैं, फाइन आर्ट्स करते हैं, जॉब्स हैं लेकिन उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यहाँ पर ज़्यादा है, 7 से 12% के करीब है। तो आज के कोर्सेज़, पहला मैंने आपको बताया बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा कंप्यूटर साइंस, डिमांड है भाई। उसके बाद फार्मेसी, नर्सिंग, कंस्ट्रक्शन, सुन रहे हो, ये ट्रेड वर्क है लेकिन कंस्ट्रक्शन की डिमांड है यहाँ पे। ये जितने भी मैं आपको कोर्सेज बता रहा हूँ ना, ये एज़ पर यूएस मार्केट लेबर डिमांड एंड सप्लाई, जिनकी डिमांड है और सप्लाई कम है, उनके उस बेसिस में आपको ये कोर्सेज बता रहा हूँ कि आपको कौन से कोर्स लेने चाहिए अगर आप आ रहे हो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट और सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर यहीं पे होना चाहिए। उसके बाद साइकोलॉजी आप कर सकते हो, क्रिमिनल जस्टिस, लॉयर बनते हैं ना लोग, बहुत डिमांड है यहाँ पे। केमिकल इंजीनियरिंग, थियोलॉजी, रिलीजियस रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है, अगर वो आप करना चाहते हो उसमें भी यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। अकाउंटिंग, नर्सिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक भाई पूछ रहा था कि सर मेरे को जिम ट्रेनर बनना है, तो बिल्कुल सही, न्यूट्रिशन साइंसेज ये कोर्स आप यहाँ पे करो तो आप यहाँ पे जिम ट्रेनर बन सकते हो। अपनी जिम खोलो, लोगों को जो है ट्रेन करो और पैसा कमाओ, और ये बिज़नेस है, ये भी बिज़नेस के अंदर आता है। इसलिए मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स सबसे ऊपर रखा, क्योंकि अमेरिका में बिजनेस इज एवरीथिंग। उसके बाद अब मैं बात करूंगा कि कितनी जॉब ओपनिंग्स करंटली हैं, किन लोगों के लिए है। कि सैलरी करीब 70,000 से $1,00,000 है, और कितनी लोगों की कमी है वो मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन से सेक्टर में डिमांड है इस टाइम। जनरल एंड ऑपरेशंस मैनेजर 2,04,000 वैकेंसी है इस टाइम करंट की बात हो रही है। उसके बाद रजिस्टर्ड नर्सिंग 1,75,000 की वैकेंसी है। अगर आप नर्सिंग का कोर्स करते हो, नर्स बनना चाहते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स 1,31,000, ये वैकेंसी बता रहा हूँ मैं आपको कि इनको लोगों की नीड है, रिक्वायरमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, करीब 1,00,000 स्कूल टीचर इनको यहाँ पे चाहिए, जिनकी अभी रिक्वायरमेंट है, इस टाइम शॉर्टेज चल रही है। पर्सनल सर्विसेज मैनेजर काफ़ी टाइप के होते हैं। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट 84,000 वैकेंसीज़ हैं, जो कि आपको इन सभी फील्ड में, मैं आपको बताया कि क्या क्या फील्ड है जिसमें आप घुस सकते हो, और ये सारी वैकेंसीज आप भी कवर कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि सर जो ट्रेड वर्क है, एज़ पर यूएस ब्यूरो एंड लेबर स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं ना, करीब 5 लाख लोगों की कमी आ रही है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो रिटायर हो रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए लोग नहीं हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एज़ पर यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स कह रहा है। तो मैंने आपको बताया कि अगर जितने भी स्टूडेंट आना चाहते हैं तो क्या क्या कोर्सेज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। प्लम्बिंग का कोर्स, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, ये सभी सर्टिफिकेशन है। आपको मैकेनिकल मतलब फील्ड में जाना है, मैकेनिक्स। अब आप देखो यहाँ पे ट्रक्स जो हैं, 70% ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ट्रक संभालते हैं, तो भाई उनकी सर्विस भी तो होती है ना। आपको हर मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, हर कुछ फॉर एग्जांपल 5,000-7,000 माइल चलाने के बाद कि भैया ट्रक सही तो है, तो वो सारे जो मैकेनिक हैं वो कहाँ से आएंगे। उनको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, यहाँ पे काम करना पड़ता है। और अगर आपके ऑलरेडी ऐसी डिग्री है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप तो यहाँ पे फ़ायदे में रहोगे। भाई ने मेरे को पूछा है कि सर मेरे को ट्रकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या मुझे अपना ट्रक खरीदना चाहिए कि मैं एज ए ड्राइवर भी काम कर सकता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। भाई देखो, जब भी कोई बिज़नेस करना है, कोई काम करना है, उसको सीखना पड़ेगा। तो पहले आप ड्राइवर बन के आप एटलीस्ट 1 से 2 साल जो है, जितने भी लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं जिन्होंने अपनी कंपनियाँ खोली हैं, कम से कम भी 2 साल तो भाई एज ए ड्राइवर आपको काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ना एक्सपीरियंसेस हो जाएगा कि मतलब कौन कौन से पेपर वर्क, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रक को कैसे डील करना है, मेंटेनेंस कैसी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप डायरेक्ट कंपनी खोलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए जब भी आप करोगे तो ट्रकिंग ड्राइवर जो है, पहले ड्राइवर से ही आदमी जो है, नौकर से बोलते हैं, नौकर से मालिक बनता है। तो पहले आपको एज ए आप भी कर सकते हो एज ए ड्राइवर, उसके बाद आप अपनी कंपनी खोलो और आप भी जो है ईजिली सक्सेसफुल हो सकते हो। एक भाई ने रिक्वेस्ट की है कि सर मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है हार्डवेयर रिटेल सेल्स में, तो क्या मैं अमेरिका में अपना बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो यार। आपको सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनानी होगी यहाँ पे, रीसेल सर्टिफिकेट लेना होगा यहाँ पे, और आसानी से आप अमेज़ॉन पे अपना जो है बिजनेस सेटअप कर सकते हो इंडिया में बैठे बैठे। यहाँ भी आने की ज़रूरत नहीं है आपको, और अगर आना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है, और भी आसान हो जाता है। जब आदमी यहाँ पे आ जाता है ना, तो उसके लिए और भी आसान हो जाता है ये सब चीज़ें करना। लेकिन आप इंडिया में बैठ के
अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बेच सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि क्या उसकी डिमांड इधर है, क्योंकि ये अमेरिका है तो यहाँ पे जो लोग ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी डिफरेंट है। हो सकता है इंडिया में, पाकिस्तान में कोई और ब्रांड चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई और ब्रांड चल रहा होगा, तो वो उसका आपको जो है ध्यान रखना है। इसलिए कहते हैं कि जब इस कंट्री में आते हैं ना, इस कंट्री को ऑब्जर्व करो और उसके बाद बिजनेस की तरफ जाओ। तो ये थे भाई आज सभी के जितने भी क्वेश्चंस थे, कोशिश की मैंने कि आप लोगों को बता सकूं, और बाकी भी मेरे पास बहुत हैं, वो अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, चको फटे। God, this is my first time. Thank you so much. Oh yeah.